प्रधानमंत्री कार्यालय में पराक्रम दिवस के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मानित करने के लिए समारोह में भाग लेने के लिए चुने गए देश के कोने कोने के युवाओं को लोक कल्याण मार्ग पर अपने नेता को जानो कार्यक्रम के तहत बातचीत करने के लिए बुलाया। प्रधानमंत्री युवाओं के साथ स्पष्ट और स्वतंत्र बातचीत में संलग्न रहे। प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के विभिन्न पहलुओं को उनसे हम क्या सीखते हैं इस पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने युवाओं को सलाह दी कि वे अपने जीवन में किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हैं और उन्हें इस चुनौतियों से कैसे पार पाया जाए। प्रधानमंत्री से मिलने और संसद के सेंट्रल हॉल में बैठने का अनूठा अवसर मिलने पर युवाओं ने अपने उत्साह को साझा किया। पिछली प्रथा से एक स्वागत योग्य परिवर्तन के रूप में, जिसमें केवल गणमान्य व्यक्तियों को संसद में राष्ट्रीय प्रतीकों को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आमंत्रित किया जाता था, इन 80 युवाओं को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में संसद में पुष्पांजलि समारोह में भाग लेने के लिए देश भर से चुना गया था। 80 युवाओं में से झारखंड गिरिडीह के युवा जितेंद्र कुमार भी शामिल थे, जो आज हमें प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करने और सेंट्रल हॉल में जाने का अनुभव आपके साथ साझा करेंगे। नमस्कार, जोहार। सबसे पहले जेएचएन न्यूज और अभिषेक जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे अपने चैनल पर आमंत्रित किया और मेरे कार्यक्रम से संबंधित बातें पूछने के लिए। पिछले 2-3 सालों से सेंट्रल हॉल में भारत के विभिन्न राजनीतिक हस्तियों और स्वतंत्रता सेनानियों के जन्मदिन पर कार्यक्रम मनाए जाते हैं। उसी क्रम में हर राज्य से युवाओं को बुलाया जाता है और युवाओं के साथ मिलकर ये कार्यक्रम मनाए जाते हैं। तो इसी कार्यक्रम के तहत मेरा झारखंड से चयन किया गया था, तो मैं झारखंड का प्रतिनिधित्व करने के लिए पराक्रम दिवस, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर 23 जनवरी को मनाया जाता है, इसी कार्यक्रम के लिए मुझे आज यहाँ दिल्ली बुलाया गया था। कार्यक्रम के बाद हमें पीएमओ हाउस प्रधानमंत्री के आवास पर बुलाया गया था, निमंत्रण था। तो क्योंकि ये मेरी प्रधानमंत्री से बिल्कुल पहली मुलाकात थी आमने सामने से, तो बिल्कुल सब कुछ नया था। सिक्योरिटी चेकअप के बाद जब हमें अंदर गए और प्रधानमंत्री आवास को देखा, और सबसे बड़ी बात थी जब प्रधानमंत्री जी हमारी ओर बढ़ रहे थे, तो एक अजीब सा फीलिंग्स अंदर से आ रहा था। उनको देखकर सब, हम पूरे टीम उनको ही बस एकटक नजर लगाए देखे रहे थे कि भाई यही है हमारे देश के प्रधानमंत्री। क्योंकि बिल्कुल मेरी पहली मुलाकात थी उनके साथ बात करना, तो काफी अच्छा लगा उनसे मिलकर, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, अच्छे से बातचीत की सबों के साथ। आज के समय में भारत एक पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो उसके नेता प्रधानमंत्री से मिलना वाकई में एक बहुत बड़ा अनुभव होता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैंने प्रधानमंत्री जी से सीखा कि जब हम सबके बीच आए तो उन्होंने स्वतंत्र रूप से माइक सबको बीच बंटवा दिया और अपने मन में जो भी प्रकार की सवालें आ रहे थे उनके मन में, उनको मैंने बेखूबी से पूछा। और सभी बच्चे एकदम आजाद होकर, जैसे कि वो क्लासरूम में अपने टीचर के साथ बात कर रहे हो या घर में अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हो, बिल्कुल इस प्रकार से उन्होंने हमारे साथ ऐसे संबंध बनाकर रखे थे कि बिल्कुल बेफिक्र होकर कि हम दिल की बात हो, मन की बात हो, वो आराम से अच्छे अंदाज से कह सके। तो और जब मुझे भी एक सवाल का जवाब देना था तो मैं भी अपने दे रहा था, तो मैंने देखा कि प्रधानमंत्री जी नजर से नजर मिलाकर बात कर रहे थे। जब मैं भी उनके सवाल का जवाब दे रहा था तो मेरी ओर देख रहे थे, और उसके बाद जब मेरे अन्य साथीगण भी जवाब दे रहे थे या सवाल कर रहे थे तो प्रधानमंत्री जी उनके साथ नजर की ओर देख रहे थे। तो यहां से मैंने यह चीज सीखा है कि आप बड़े या छोटे या कोई भी इंसान हो, जब आप उनसे बात करें, सुने, सीखें, तो उनसे नजर से नजर मिलाकर उनके साथ एक लगाव जोड़कर देखना सीखना चाहिए, तभी हम सभी जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो जैसे मैं झारखंड से था तो कई साथी मेरे कर्नाटका से थे, केरला से थे, तमिलनाडु से थे, आंध्र प्रदेश से थे, असम, मेघालय, मिजोरम, मतलब भारत के विभिन्न राज्यों से थे, लगभग सभी राज्यों से। तो हर राज्य की अपनी अलग संस्कृति, अलग भाषा होती है। तो हर नए लोगों से मिलना एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि हिंदी लगभग थोड़े थोड़े सब जानते हैं, तो थोड़ी आसानी हुई बातचीत करने में। और थोड़ा उनसे प्रयास किया कि उनकी भाषा का सीखो, क्योंकि मुझे जो जिस रूम में रखा गया था, मेरे साथी आंध्र प्रदेश से थे, तो उनके साथ भी वो हिंदी से बात कर रहे थे, लेकिन उनकी भी अपनी भाषा होती है। फिर मेरे एक दोस्त बने कर्नाटका से, केरला से, लगभग सभी से हमारी दोस्ती हो जाती है इन 3-4 दिनों में। तो लगभग सब एक साथ ऐसे मिलजुल कर रहते हैं। तो एक टीम भावना, भारत जैसे कि अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है, मगर एक अखंड भारत, यूनाइटेड इंडिया जो है हमारा, बिल्कुल हम देख सकते हैं कि सारे स्टेट के अलग अलग लोग जब एक साथ हम लोग ग्रुप में चलते हैं,
कुछ कार्यक्रम करते हैं तो हम सभी एक हो जाते हैं। तो इसी प्रकार मुझे यही महसूस हुआ कि भले ही हम अलग अलग राज्यों में बटे हो मगर हम सभी एक हैं, भारतवासी हैं। मैंने इस कार्यक्रम से यह सीखा कि जैसे विभिन्न राज्यों से हमारे साथीगण आए थे, तो हर राज्य की अपनी भौगोलिक स्थिति, वातावरण, पर्यावरण, सब कुछ, राजनीतिक हालात सबके अलग अलग हैं, मगर है सभी भारत के। तो हमें चाहिए कि अगर हमें भारत को विकसित करना है, आगे बढ़ाना है, तो जो मैंने यहाँ से सीखा कि हर राज्य के पर विशेष ध्यान देना होगा। क्योंकि अगर झारखंड की भौगोलिक स्थिति खनिज संपदा से भरपूर है तो ही बिहार में बाढ़ से सामना करना पड़ता है, तो कहीं हिमाचल जम्मू कश्मीर की ओर हिमखलन है, तो मणिपुर की ओर अलग अलग समस्याएं हैं, तो साउथ की तरफ अलग समस्याएं हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हमें भारत को एक विकसित भारत की ओर लेके जाना है तो हर जगह पर विशेष ध्यान देना होगा। जिस प्रकार हम अपने शरीर के रख रखाव के लिए अलग अलग ध्यान देते हैं, नाखून के लिए नाखून काटते हैं, बाल के लिए हेयर डायर रखते हैं, तो उसी प्रकार हर जगह के लिए अलग अलग ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी हमारा देश एक विकसित भारत कहलाएगा। बोलो भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, जो आपने अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा किया। जेएचएन की टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार के खबरों को देखने और जानने के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने न्यूज़ चैनल जेएचएन न्यूज़ को।